डियर स्टूडेंट, हमने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 के हमने क्वेश्चन 1 भी कर लिया, 2 भी के भी सारे पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें वो कहता है शेड SHADE शेड द solution region सॉल्यूशन रीजन जो आपका होगा ना, उसमें आपने शेड करना है। जिस रीजन में सॉल्यूशन आता है उसमें आपने उस रीजन में आपने बेटा क्या करना है, शेड करना है। अब आप देखो कैसे ये है। जिस इसका पहला फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास वीक इनइक्वालिटी है। इसका आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर शेडेड रीजन जो है वो फाइंड करना है और उसको आपने शेड कर देना है। यानी जिस रीजन में इसका सोल्यूशन आता है ना, उसको आपने शेड कर देना है। वो कलर भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पता चलता है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बेटा ये इनइक्वालिटी है और ये वीक इनइक्वालिटी है। आपने इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम उसका लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी इसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो 2x प्लस वाई, इक्वेशन क्या होती है, इक्वल का साइन आता है, यानी इसको आपने इक्वल साइन में कन्वर्ट करना है। तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है इक्वेशन में, इज इक्वल टू 6। आप इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब चूँकि इस इनइक्वालिटी को आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका पहले सोल्यूशन वाला एरिया फाइंड करना है कि इसका सोल्यूशन किधर आता है, फिर उसको आपने शेड कर देना है। तो बेटा देखो, ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये वाली बन गई और ये साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी बन गई। इसमें 2 वेरिएबल्स आपके पास हैं। पहले आपने y इंटरसेप्ट करना है, फिर आपने x इंटरसेप्ट करना है, यानी पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि x और y की वैल्यू फाइंड इधर कैसे होनी, क्योंकि उसने हमें पॉइंट ही कोई नहीं दिया। y की वैल्यू तब फाइंड होगी ना जब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, और x की वैल्यू तब फाइंड होगी जब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। इसका आंसर यहाँ से देखें, ये आपके पास है y एक्सेस और ये आपके पास है x एक्सेस। ये दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। और उस ओरिजिन के ऊपर आपका x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है यहाँ पुट करने के लिए। यानी ये पॉइंट आपने इधर पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लें, चाहे y की वैल्यू पहले पुट कर लें। अगर आप पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y फाइंड हो जाएगा, और अगर आप पहले y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहले मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो कौन सी वैल्यू आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। जब आपको पॉइंट ना दिया हो तो आपने ओरिजिन वाले बेटा पॉइंट यहाँ पुट कर लेने होते हैं। ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन के अंदर। तो 2x प्लस y की वैल्यू 0 पुट कर दी, इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमें x फाइंड करना है। 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे से डिवाइड होना है। तो x आ जाएगा 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6। तो x आ जाएगा हमारे पास 3। ये आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू 3 कैसे आई है, यहाँ पर थोड़ा टेबल बना सकते हैं। x फिर y, फिर पॉइंट बन जाता है x और y। बेटा देखो, x की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये किस तरह आई है, जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की है। तो चूँकि ऑर्डर पेयर के अंदर पॉइंट के अंदर आप पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3, फिर कोमा डाल के लिखेंगे 0। इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर या पॉइंट। सिमिलरली इसी तरह आपने इसी इक्वेशन के अंदर 1 में 1 क्या हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। पहले आपने y 0 पुट किया था, अब आपने इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट कर देनी इसी इक्वेशन के अंदर। 2x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y फाइंड हो जाना है, इज इक्वल टू 6। 2 0 0
प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू आ गया 6, ये y की वैल्यू होगी। अब इसका टेबल बना लें। x की वैल्यू जब आपने 0 पुट की है ना, देन हमारा y 6 आया, तो y 6 आ गया। पेयर क्या बन गया, पहले x फिर y, तो ये हमारे दो पेयर बन जाते हैं। ये दो पॉइंट्स को अब आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर प्लॉट कर देना है। अब आप देखो जो असल काम हो रहा है कि ग्राफ बेटा किस तरह आपने बनाना है, किस तरह हमने इसका शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो ये था कि आपने ये पॉइंट्स फाइंड करने थे जो हमने कर लिए। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये ऑर्डर पेयर है 3 0 0 6। तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन लगानी है, इसे नीचे लगा लें, साइड पे लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। आप स्केल से बेटा लाइन लगाएंगे सीधा ज़रा, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन है। तो मैक्सिमम आप देखो, मैक्सिमम इन पॉइंट्स के अंदर जो आपको इंटीजर नज़र आ रहा है वो 6 है, तो आपने 6 तक काउंटिंग कर देनी है। ये 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सारे पॉजिटिव ही हैं तो पॉजिटिव, ये भी इधर भी +1 +2 +3 +4 +5 और +6, ये मैंने इधर काउंटिंग कर ली। क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर थे तो इधर ही लिख लें, काफ़ी है। अब पहला पॉइंट आपके पास है 3 0, यानी x हमारे पास 3 है, y हमारे पास 0। याद रखो बेटा, ऑन x एक्सेस, ऑन, ये आप थोड़ा ज़हन में रखिएगा, ऑन x एक्सेस y 0, यानी x एक्सेस के ऊपर को y की वैल्यू 0 होती है, और इसी तरह ऑन y एक्सेस x की वैल्यू 0 होती है। ये आपने हमेशा ज़हन में रखनी है बात कि ऑन x एक्सेस y 0 होता है, ऑन y एक्सेस x 0 होता है। जैसे देखो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 है, तो 3 कहाँ आता है, पॉजिटिव 3, 1 2 3 यहाँ आता है, ये 3 आ गया। और y हमारे पास 0, तो इसके ऊपर y 0 होना है, तो यहाँ पॉइंट बन जाता है। अब ये सेकंड वाला पॉइंट देखें, ये वाला ऑर्डर पेयर, इसमें आपके पास x 0 है, तो ऑन y एक्सेस x की वैल्यू 0 होती है, तो y 6 है, y 6 कहाँ बनता है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बनता है, ये y 6 है बेटा, और x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना ऐसे, आप स्केल से लाइन ड्रा करिएगा, मैं अब इससे कर लेता हूँ। ये पॉइंट्स को आपने मिला दिया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा वो कह रहा है कि आपने इसको शेड करना है, यानी इसको आपने शेड करना है कि आपका शेड किस वाले रीजन में आता है। उसका तरीकाकार ये होता है, यहाँ आप एक करेंगे चेक, ये चेक करेंगे आप इसकी इक्वेशन को, और वो चेक किस तरह करते हैं, ये जो आपकी ओरिजिनल इनइक्वालिटी है ना, इसको आपने लिखना है 2x + y लेस देन और इज इक्वल टू 6, और इसमें बेटा आपने x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है जो आपने उधर की है, y भी हमारे पास 0 था, ये वैल्यू पुट की, 2 0 0 +0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 में 0 प्लस करो 0 आएगा, लेस देन और इज इक्वल टू 6। अब आपने इस कंडीशन को देखना है, कहता है 0 जो है ना ये 6 से लेस होता है, तो ये बात ट्रू होती है कि फॉल्स होती है। इन्होंने कहता है कि 0 6 के से छोटा होगा, यानी लेस होगा, तो 0 6 से लेस तो नहीं होता ना। कहता है 0 लेस देन है 6 के साथ, 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये जैसे आपको पता है कि मैं आपको क्लास में भी इस तरह चेक करता होता हूँ, ये उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कैसे कि 0 कहता है 6 से छोटा है, तो जारी बात है 0 6 से छोटा ही होगा, तो ये क्या आ गया, ट्रू। स्टेटमेंट बेटा क्या आ गई है, ट्रू। वो पहले मैंने आपको सिर्फ चेक किया था
जैसे क्लास में होता है, और आप मेरे साथ ही वो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सुमन बुकमन ओम यून फाहम ला यारजीउन। अब आप बेटा देखो, ये स्टेटमेंट को आपने गौर से देखना है और इसको आपने देखना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। 0 लेस है 6 से, तो जारी बात है 0 6 से छोटा ही होता है, तो ये उसकी क्या है स्टेटमेंट हुई, ट्रू है। जब बेटा ये ट्रू होगा ना, जब आप चेक करेंगे और यहाँ ट्रू आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, जब ट्रू हो तो आपका शेड जो है ना, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन की तरफ आएगा आपका शेड। ये आपने ऐसे इसका शेड ओरिजिन की तरफ ऐसे लगा देना है अच्छे तरीके से, यानी शेड आपका ओरिजिन की तरफ होगा। ये सारा शेड बन जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो आप इसको जहाँ तक मर्जी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा इसका जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन एरिया, उसको आपने शेड कर दिया। जैसे वो कहता था शेड द सोल्यूशन रीजन, के सोल्यूशन रीजन को आप शेड करो। तो शेड करने का आपने तरीका अभी दोबारा देखें। सबसे पहले आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है, ओरिजिन वाले पॉइंट पुट करके वैल्यूज़ निकाल ली सारी, तो हमारे पास ये बेटा 2 पेयर बने, ये वाला है और एक ये वाला। इन दोनों ऑर्डर पेयर को आपने इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये ग्राफ बनाया आपने इसका। उसके बाद आप इसको चेक करना होता है। अगर चेक करते हुए आपकी स्टेटमेंट जो फाइनली यहाँ पे बनती है, अगर ये ट्रू हो तो आपका शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। किधर होगा? शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये पॉइंट थोड़ा ज़हन में रखिएगा। इफ़ ट्रू देन शेड टूवर्ड्स दी ओरिजिन, तो फिर शेड आपका ओरिजिन की तरफ आना है। इसी तरह इफ़ फॉल्स, अगर ये फॉल्स आ जाता है तो देन शेड डू नॉट टूवर्ड्स दी ओरिजिन, तो फिर आपका शेड ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ओरिजिन से बाहर इधर को आप फिर शेड लगाएंगे, ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे। शेड ओरिजिन की तरफ उस वक्त आता है जब आपका ये ट्रू होगा। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं बेटा, यानी आप दोबारा देखें। उसका क्वेश्चन था शेड द सोल्यूशन रीजन, ये उसने आपको इनइक्वालिटी दी थी। इसको पहले मैंने इक्वेशन में चेंज किया। कैसे कि इनइक्वालिटी जो लेस देन और इक्वल टू, इसके यहाँ पे आपने इक्वल का साइन डालना, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। फिर आपने इसके अंदर से y और x की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वो आपने ओरिजिन वाले पॉइंट पुट कर लेने हैं। ओरिजिन के ऊपर आपका x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, वो पॉइंट इधर पुट किए तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो ऑर्डर पेयर हमारा ये बन गया 3 0। फिर आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y 6 आ गया, ऑर्डर बन गया 0 6। फिर आपने बेटा x एक्सेस y एक्सेस की लाइनें लगाई हैं प्लेन के अंदर, और वहाँ आपने ये दोनों पॉइंट को प्लॉट किया। दोनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपने मिलाया, ये आपकी लाइन लग गई। फिर आपने, क्योंकि वो कह रहा था कि आपने इसका सोल्यूशन रीजन को शेड करना है, वो आप किस तरह दिखेंगे कि शेड किधर आएगा? शेड आपका टूवर्ड्स द ओरिजिन आना है या अवे द ओरिजिन आना है, यानी ओरिजिन से बाहर निकलेगा दूसरी तरफ जाएगा लाइन के, या ओरिजिन की तरफ आएगा लाइन से। तो बेटा आपने इसको चेक करना होता है। चेकिंग की हेडिंग दे के वो ओरिजिन वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है, और फिर आपको फाइनली जो आंसर आता है जैसे ये वाला, इसको आपने देखना कि ये अकॉर्डिंग टू द साइन, ये वाली कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट ट्रू बनती है कि फॉल्स बनती है। अगर अकॉर्डिंग टू द साइन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन शेडेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। इफ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन शेडेड अवे द ओरिजिन, फिर ओरिजिन से बाहर बेटा निकलेगा, इस तरफ आप लगाएंगे। तो ये इस तरह आपने ये सारे क्वेश्चन नंबर, इसका 2 भी है, इसका पार्ट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आपने करने हैं। क्योंकि जितना आप बेटा खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आना है। चूँकि है ही एक टाइप की क्वेश्चन है, मैंने एक आपको करवा दिया है। आपने अब क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आपका ये होमवर्क भी बेटा है नोटबुक के लिए। और जब भी आपके स्कूल ओपन होने हैं तो हमने इससे नेक्स्ट सिलेबस स्टार्ट करना है, इसको दोबारा नहीं आप कराया जाएगा। ये आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है जो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, तो
ये आपका सिलेबस बेटा आगे जा रहा है। जब भी आपकी क्लास दोबारा रीओपन होगी, आपका स्कूल रीओपन होगा, तो हमने इससे जितना पढ़ लिया होगा इन दिनों, उससे नेक्स्ट से हमने अपना सिलेबस स्टार्ट करना है। इसलिए साथ साथ आप इसको करते जाएं, और कोई आपको प्रॉब्लम आती है आप अपने ग्रुप के अंदर वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ताकि वो मुझ तक पहुँचे, और जहाँ से कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इंशाल्लाह उसको साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ बेटा लगी होगी। बस आपने मेहनत करनी है, फारग नहीं बैठना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इंशाल्लाह आप मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे आएंगे फटाफट करके।